पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी और बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई मुआफ़ी मांग कर सियासी धारे का हिस्सा बन जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कहते हैं बानी पीटीआई का एहतजाजी कॉल का बयान मुआफ़ी मांगने की तरफ पहला कदम है। बानी पीटीआई बड़े शातिर है। बानी पीटीआई इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते, वो इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते में थे। रऊफ हसन पीटीआई डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं और 7.5 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। विफाकी वज़ीर इतलात अता तारड़ का इंकिशाफ, कहते हैं तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हदायत यहाँ से बाहर जा रही थी और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि एहतजाज इन्हीं अदारों के सामने किया गया जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इजलास में पुरअमन एहतजाज की हदायत की गई थी। अगर किसी ने जाकर जलाओ गिराव कर दिया तो उसमें हमारा कसूर नहीं। एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की कोई हदायत नहीं थी, ना मनसूबा था। तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 35 खातीन की फहरिस्त तैयार। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए कवल शाजिब, आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, समाबिया ताहिर, फरखंदा कुकुब, जबकि पंजाब असम्बली के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा राजा, नाहिद नयाज, आबदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा और फराह आगा का नाम शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई, पेशावराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से पंजाब के तरक्याती शोबों में जारी ताउन और सरमायाकारी को सराहा। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के वाक़या पर कहा, उम्मीद है वाक़या में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टॉक लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। कहते हैं चीन ने मुख्तलिफ फॉर्म्स पर हमारी मदद की है। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करके शुक्रिया अदा करूँगा। गैर कानूनी और जाली भर्तियों का मामला। गोभी असम्बली सेक्रेटरीट में ग्रेड 22 तक की 200 असामियाँ खत्म कर दी गई। तहकीकात के बाद ग्रेड 22 का एक सेक्रेटरी मुस्ताफ़ी और एक एडिशनल सेक्रेटरी को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया गया। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमला करने वालों के खिलाफ CTD की मौसर कार्रवाई। हमले का मास्टर माइंड और कलदम तंजीम तहरीक तालिबान का दहशतगर्द उमर फारूक हलाक कर दिया गया। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में अपोजिशन लीडर उमर यूब की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। ATC जज खलदार अरशद ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया।
अमरीकी महकमा खारजा ने हज़ब इख्तलाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर तशवीश जाहिर कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हमायत करता है। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान को आइन और कानून का एहतराम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तानी निसाद बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने कहा है कि हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं दोस्त हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश खतरात के अनवान से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुबासा से खिताब में नाज शाह ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। मुबासे में लॉर्ड तारिक समेत मुतअद्दिद बरतानवी मेम्बरान पार्लियामेंट और साबिक बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल भी शरीक हुई। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा। वफाकी हुकूमत ने नफरत फैलाने वालों से आनी हाथों से निपटने की तैयारी कर ली। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कैमला हैरिस के साथ एक नहीं ज्यादा मुबाहिसे होने चाहिए। साबिक अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि कैमला हैरिस जो बाइडेन से ज्यादा बुनियाद परस्त हैं। सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। बांग्लादेश में मुजाहरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार ताहाल सुस्त है। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार ताहाल सुस्त, जबकि सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। बांग्लादेश में दफातर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। आज 7 घंटे के लिए पाबंदियों में नरमी रहेगी। गजा और उसके गिरदनवा में पोलियो फैलने का खदशा। आलमी अदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। दूसरी जानब इसराइल का गजा के इलाके खान यूनिस में ऑपरेशन जारी। इस दौरान 89 फलस्तीनी शहीद और लाखों अफराद दर हो गए। न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। शुरा ने इसराइली जराइम के लिए मज़ीद रकम फराहम न करने और फ़लस्तीन की आज़ादी समेत गजा रेड लाइन के नारे लगाए। मुजाहिरे में एक शख्स नेतन्याहू का मास्क पहनकर शरीक हुआ। सिंगापुर को दुनिया में सयाहों के लिए सबसे महफूज शहर करार दे दिया गया। फॉर्ब्स एडवाइजर की नई तहकीकात के मुताबिक सिंगापुर के बाद टोक्यो और टोरंटो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर सयाहों के लिए महफूज करार दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, कोपनहेगन, जनूबी कोरिया का आस्क्यो, जापान का ओसाका और मेलबर्न भी फहरिस्त में 4 से 10वें नंबर पर रहे। अदाकारा मॉडल वनीज़ा अहमद ने छोटी बहन की मौत को अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की वजह करार दे दिया। कहती हैं, बहन की अचानक मौत ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया और एहसास दिलाया कि हमें ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहिए। हमें हर चीज़ अल्लाह से मांगनी चाहिए और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम T20 विमेन एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दी। इससे कबल 8 मरतबा मुख्तलिफ टीमें 9 विकेट से कामयाबी हासिल कर चुकी। पाकिस्तानी खिलाड़ी गुलफरोज और मुनीबा अली T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरी शिरकत करने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी बन गई।
पाकिस्तान वुमेन वॉलीबॉल टीम की 2 प्लेयर्स को मालदीव में वुमेन वॉलीबॉल लीग के लिए साइन कर लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वुमेन वॉलीबॉल प्लेयर्स को गैर मुल्की क्लब की नुमाइंदगी करेंगी। पाकिस्तान वुमेन वॉलीबॉल टीम की कप्तान अजरा फरूक और नायब कप्तान मुकद्दस बुखारी को क्लब अल्फोज ने साइन किया। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी हुई, जिसके बायस मौसम में खुशगवार तब्दीली आई। लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वालमंडी, आरफवाला, भावलनगर, हुजरा शाह मुकीम और यमाला खुर्द समेत गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है।